तो आज पीएम मोदी बहुत खुश हैं। दरअसल प्रधानमंत्री कल रात 12 बजे तक जगे और बारीकी से इजराइल के चुनाव पर नजर रखे। जैसे ही तय हुआ कि नेतन्याहू की जीत सुनिश्चित है, पीएम मोदी ने रात 11:39 में ट्वीट किया और अपने दोस्त को सबसे पहले बताया। इजराइल की सत्ता में कैसे फिर लौटा प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वो जब मिलते हैं तो प्रोटोकॉल मायने नहीं रखता। वो जब मिलते हैं तो औपचारिकता लापता हो जाती है। वो जब मिलते हैं तो सिर्फ होता है अपनापन और एक दूसरे की फिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है और आज दोस्ती की इन तस्वीरों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इजराइल में फिर से आ गई है मोदी के सबसे खास दोस्त की सरकार। नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले हैं। जाहिर है पीएम मोदी बेहद खुश हैं। उन्होंने नेतन्याहू को जीत की बधाई दी है। ये ट्वीट देखिए जिसमें मोदी ने लिखा है, चुनावी जीत पर मेरे दोस्त नेतन्याहू को बधाई। हम साथ मिलकर भारत इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे ले जाएंगे। मोदी की बधाई पर नेतन्याहू ने भी उसी गर्मजोशी से जवाब दिया है। नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं इजराइल और भारत के बीच निरंतर सहयोग की आशा रखता हूं। नेतन्याहू का ये ट्वीट मोदी और उनकी गहरी दोस्ती को एक बार फिर पुख्ता करता है, उनके याराने की तस्वीरें ताजा करता है। We are ushering today a new era in our relations. We've had diplomatic relations for 25 years, but something different is happening now because of your leadership and because of our partnership. जहां तक इजराइल में चुनाव का सवाल है तो नेतन्याहू ने बहुमत से सत्ता में वापसी की है। 3 नवंबर को हुई फाइनल राउंड की काउंटिंग में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने 120 में 64 सीटें जीत लीं। उन्हें सत्ता में आने के लिए 61 सीटों की जरूरत थी। काउंटिंग के बाद उनके प्रतिद्वंदी और प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने हार मान ली। उनकी पार्टी 51 सीट हासिल कर पाई। आपको ये भी बता दें कि इजराइल में पिछले 3 साल में 5वीं बार इलेक्शन हुए हैं, जिसके बाद पूर्ण बहुमत के साथ किसी पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। नेतन्याहू की पीएम नरेंद्र मोदी से दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया करती है क्योंकि इनमें काफी समानताएं हैं। जैसे भारत में नरेंद्र मोदी निर्विवादित रूप से सबसे शक्तिशाली नेता हैं, ठीक वैसे ही इजराइल में नेतन्याहू सबसे ताकतवर नेता। दोनों समान विचारधारा के भी हैं। जैसे बीजेपी दक्षिणपंथी पार्टी कही जाती है, वैसे ही नेतन्याहू खुद को भी दक्षिणपंथी बताते हैं। जैसे नेतन्याहू भारत में चर्चित हैं, ठीक वैसे ही मोदी भी इजराइल में बेहद मशहूर हैं, जिसकी पुष्टि नेतन्याहू की जगह पिछली बार पीएम नफ्ताली बेनेट भी कर चुके हैं। 2017 में मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे, जिसके बाद साल 2018 में जब नेतन्याहू भारत आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया। साल 2019 में ये दोस्ती और परवान चढ़ी जब फ्रेंडशिप डे पर नेतन्याहू ने ट्वीट करके मोदी को खास अंदाज में कुछ इस तरह दोस्ती के दिन की मुबारकबाद दी थी। अब जब एक बार फिर से नेतन्याहू इजराइल के पीएम बने हैं तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इस बात की संभावना बढ़ी है कि भारत और इजराइल दोनों देश आतंकवाद, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर एक साथ काम करेंगे। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो वही जम्मू कश्मीर